यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हम इस कार्यक्रम में प्रभु के लिए कार्य कर सकें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। आपसे भी सविनय अनुरोध है कि आप भी हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें। हमें एक दूसरे की प्रार्थनाओं की अति आवश्यकता है। वास्तव में हमारे जीवन में जो प्रभु की कृपाओं का एहसास हमें होता है, ये दूसरों की प्रार्थना के जरिए ही होता है। आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा। बार बार आपको बताया जाता है कि जब हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो हमारी झुकी हुई आत्माएं जागृत होती हैं। हमारे मन और हृदय जो उदास हैं, नकारात्मक हैं, उनके अंदर प्रभु की कृपा बरसने लगती है। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जहाँ कहीं भी लोग खुलकर स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, वहाँ पर प्रभु के चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि स्तुति और आराधना में पूरा मन लगाएं। स्तोत्र 105 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उनके दर्शनों के लिए लालायित रहो, उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। पूरे भरोसे के साथ प्रभु की आशीष की वर्षा के लिए प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे भाई बहन। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, तालियां बजाते हुए, हृदय खोल कर, आंखें बंद करके आनंद के साथ स्तुति के गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक का एहसास करेंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार।
तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक दफा गाइए जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, गाइए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो
हालेलुया 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 तेरी स्तुति तेरी महिमा हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है। हमने इसलिए प्रभु की स्तुति की है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, उपस्थित है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये विश्वास करें कि जब आप पवित्र वचनों को सुनने के लिए और इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए प्रभु को समय दिए हैं, प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उन सबके जीवन में कार्य करते हैं जो उनके पास आते हैं। जितने भी लोग यीशु के पास आए उन सबके जीवन में प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अपने आप को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए और प्रभु के करीब आइए। उस अंधे भिखारी की तरह जिसको पता चलता है कि यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, हे यीशु नाजरी मुझ पर दया कर। यीशु रुक जाते हैं और उसको अपने करीब बुलाते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। उसने कहा कि प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी पल वो चंगा हो गया। उतने ही विश्वास के साथ हम इस समय प्रभु के करीब आएंगे। प्रभु के एक एक वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। एक एक वचन को हम ग्रहण करते हैं, उन पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में उन वचनों की पूर्ति देखने को मिलेगी। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। उस सुंदर और मधुर वाणी को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मुझे समझने की कृपा दीजिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं। प्रभु के पवित्र वचनों को मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए, अच्छी फसल लाने के लिए मुझे तैयार कर। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है। पेंतकोस्त के पर्व के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद शिष्य सामर्थ्य से भर गए, प्रज्ञा से भर गए, ईश्वरीय ज्ञान से भर गए। वही पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में कार्य करे। वही पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर उतर आए। हृदय खोलिए इस समय, पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवनों को खोलिए। पवित्र आत्मा को उतराने दीजिए, आप पर उतराने दीजिए, आपके परिवार पर उतराने दीजिए, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने दीजिए, आपके हृदय के हर प्रकार की नकारात्मक तो दूर करने दीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उतर आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। 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 मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में
है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। पवित्र बाइबल के द्वारा ईश्वर स्वयं हमसे बात करता है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर विविध रूपों में और बारंबार हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला है, और अब उसने अपने पुत्र के द्वारा बोला है। पवित्र वचन ईश्वर का वचन है। पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बोलता है। पूरी बाइबल में जितने वचन हमें मिलते हैं उसके द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है। पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप मिल गया है, समझ में आया है। बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है। बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम है, और जो इस प्रेम पर विश्वास करता है और ईश्वर के वचन को सुनता है और पढ़ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह ईश्वर के प्रेम की परिधि में आ जाता है। वह ईश्वर के प्रेम की परिधि में आ जाता है और धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम का एहसास करने लगता है। ईश्वर की करुणा का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की दया का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की क्षमाशीलता का एहसास करने लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल ईश्वर का प्रेममय पत्र है। द बाइबल इज द लव लेटर ऑफ गॉड। और जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे उतना हमें प्रभु के प्रेम की गहराई का एहसास होगा। जिस तरह मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसने आपको पत्र लिखा। आजकल तो पत्र होते नहीं, पुराने ज़माने में पत्र लिखते थे। तो पत्र पढ़ते समय एक एक अक्षर के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा हमें उस व्यक्ति के प्रेम का एहसास होता है। जितना हम पवित्र वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमें ईश्वर के प्रेम, करुणा, दया इत्यादि का एहसास होता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 उसके वाक्य 15 और 16 में प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। कुछ वर्ष पहले मैं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वचन
सुनाने वाले, घोषित करने वाले व्यक्ति की किताब पढ़ रहा था। तो उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर साक्ष्य लिखा था। साक्ष्य लंदन का है। लंदन की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम टोनी है। टोनी बहुत गद्दार था, घमंडी था, क्रोधी था, लोगों से लड़ता था। उस व्यक्ति को सुसमाचार की घोषणा सुनने यानी वचन सुनने का मौका मिला। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था वहां पे और उसमें टोनी गया। टोनी प्रभु के वचनों को सुनते सुनते विनम्र होता गया। उसका हृदय नाजुक हो गया। उसके अंदर ईश्वर की करुणा आई। उसके बाद उसका स्वभाव ही बदल गया। काम पे जाता था फैक्ट्री में। दोपहर के समय जब अवकाश मिलता था, भोजन करता था। उसके बाद उसके दोस्त लोग बैठते थे, बात करते थे, ताश खेलते थे, कभी ड्रिंक्स भी लेते थे। लेकिन टोनी की जीवन शैली बदल गई। खाना खाने के बाद वो सीधे उस फैक्ट्री के बगल में एक छोटा सा गिरजाघर था, वहां जाता था और उस गिरजाघर में क्रूसित यीशु को बराबर देखा करता था और अक्सर रोया करता था। अपने बीते जीवन के सारे पापों को याद करके रोया करता था। वो सोचता था, प्रभु मैं कैसा था, आज तूने मुझे कैसा बनाया है। यह उसकी जीवन शैली थी। प्रतिदिन भोजन करना, दोपहर के समय वहां जाना, बैठना। कई दिनों के बाद उसकी दुर्घटना हो गई और उसका एक पैर टूट गया और अपने घर पे रह गया। उसको दुख होता था। सबसे बड़ा दुख इसीलिए होता था कि वो गिरजाघर नहीं जा पा रहा है। एक दिन की बात है, टोनी अकेला था, कमरे में लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। अचानक उसके पैरों के सामने प्रभु दिखाई दिए। उसके पैरों के पास प्रभु दिखाई दिए और प्रभु ने उससे कहा, टोनी जब तू काम करता था तू रोज मुझसे मिलने आता था। आज में तू मेरे पास नहीं आ पाता है, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास आया हूं। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कभी नहीं बुला सकता हूं। प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूधमय बच्चे को बुला सकती है? क्या? हाँ, आजकल बहुत सारी नारियां अपने बच्चों को त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं, फेंक देती हैं। लेकिन जब दूध पीने लगता है बच्चा, तो वो नारी उसको छोड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो उसकी भी आवश्यकता होती है। वो उसको कभी नहीं बुला सकती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई नारी बाजार जाए अपने छोटे बच्चों को लेकर और वो बाजार में खो दें। ऐसा कभी होता नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे आंखों के सामने बराबर रहते हो, बराबर तुम मेरे सामने रहते हो। हम इस्राएलियों की इतिहास पढ़ेंगे। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। इब्राहिम के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को रचा बनाया। इस्राएली मिस्र देश में रह रहे थे, मिस्र देश में गुलाम बन गए थे। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी। ईश्वर ने उस गुलामी से उनको छुड़ाया और कनान देश ले आया। लेकिन मार्ग में इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाना शुरू किया, ईश्वर को त्याग दिया, देवी देवताओं की पूजा करने लगे। एक ईश्वर पर विश्वास करने वे लोग ईश्वर से हट गए, दूर हो गए, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाए। इसके बावजूद ईश्वर उनको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कनान देश ले जाता है। वहां बसाने के बाद ईश्वर ने उनके लिए राजा अभिषिक्त किया और नियुक्त किया। लेकिन इस्राएल के राजाओं ने ही ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिस कारण इस्राएली परदेशियों के गुलाम बन गए, परदेश ले जाए गए। इसके बावजूद ईश्वर ने इस्राएलियों को त्यागा नहीं, परित्याग नहीं किया। कई साल पहले एक छोटा सा किस्सा मुझे सुनने को मिला था। एक साधु जी का किस्सा है। एक साधु जी एक नाले को पार कर रहे थे और नाले में एक बिच्छू तड़प रहा था। साधु जी ने उसको बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बिच्छू को अपने हाथ में उठाया। बिच्छू ने डंक मारा, साधु ने उसको पानी में डाल दिया, फिर उठाया, फिर पानी में डाला। ये प्रक्रिया जारी रही।
नाले के उस पार कुछ जवान लड़के बैठे हुए थे, वे ठहाका मारकर हंसने लगे और पूछे कि साधु जी क्यों उसको उठा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि बिच्छू डंग मारने की आदत छोड़ सकता है? तो साधु जी ने जवाब में कहा, अगर ये बिच्छू अपने डंग मारने की आदत नहीं त्याग सकता है तो मैं क्यों प्रेम करने की आदत छोड़ दूं? वास्तव में ईश्वर ऐसा ही इस्राएलियों के साथ रहा। ईश्वर ने उनको त्यागा नहीं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तुम मुझे त्याग दो, तुम मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है ईश्वर का प्रेम। वो प्रेम कभी मिटता नहीं है, वो हमें भूल नहीं सकते हैं। कई वर्ष पहले कुछ धर्म बहनों के लिए मैं साधना चला रहा था। एक धर्म बहन मुझसे मिलने आई। वो मदर टेरेसा सिस्टर लोगों की संस्था थी और उस बहन ने मुझसे कहा कि करीब 45 साल की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं इस धर्म समाज में आना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे इसमें आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मेरा पहला मन्नत हो रहा था, व्रत ले रही थी मैं, उस समय मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही। बात यह है, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी और माँ गर्भवती थी, गर्भ दिखाई देता था, उस समय मदर टेरेसा हमारे यहाँ आई थी और मदर टेरेसा ने मेरी माँ के पास आकर अपना हाथ उनके उदर पर लगाया, पेट पर लगाया और कहा, यदि यह एक लड़की है तो मुझे ये लड़की चाहिए। अगर ये लड़की है तो ये लड़की मुझे चाहिए। जरा सोचिए प्रभु का क्या प्रेम है, समझते हैं? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और तुम्हें नियुक्त किया। प्रभु की दृष्टि हमारी माताओं के गर्भ में आने से पहले ही हम पर बनी हुई थी। इस यिर्मयाह नबी अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि अनंत काल से मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, हर समय मेरी दृष्टि तुम पर बनी रही। तुम्हारे जन्म से पहले जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। तब तुम स्कूल जा रहे थे, जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आई, दुख आए, उस समय भी मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में उसके वाक्य 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। वाक्य 7 और 8 में, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता है। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु मैं कहां जाऊं तेरी दृष्टि से बच के,
तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है, तू सदा मुझे देखते रहता है। तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है, तू सदा मुझको देखते रहता है। हम जहां कहीं भी जाएं, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई रहती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र का वो सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि एक धनी इंसान का बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। सब कुछ उड़ाने के बाद जब वो वापस आता है, वचन में लिखा हुआ है, पिता ने उसे दूर से देखा। पिता ने पुत्र को दूर से देखा, क्योंकि वो पिता पलकें बिछाकर उसकी राह देख रहा था। उसकी दृष्टि उस दिशा की ओर थी जहां की ओर चला गया था, और पिता दौड़कर उसे अपने गले से लगाता है, उसको अपनाता है, घर ले आता है। कई वर्ष पहले मैं एक अंग्रेजी किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक है रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र की वापसी। वहां पर लेखक कहते हैं कि मैंने अलग अलग संस्कृतियों में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया क्या कहीं भी पिता की जीते जी बेटा पिताजी का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, यानी छोड़कर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, पिता से दूर जाता है, इसके बावजूद जब वो वापस लौटता है, पिता उसको गले से लगाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह पिता अपने पुत्र को भूलता नहीं है, त्यागता नहीं है। कई वर्ष पहले हमारे आश्रम में दिल्ली से एक बहुत धनी इंसान आया था, क्योंकि इन दिनों मैं टीवी में जी जागरण में हर शनिवार और रविवार को प्रवचन देता था। और उन्होंने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उनके और उनके परिवार में काफी कृपाएं आई। तो उन्होंने तय किया कि मैं मातृधाम आश्रम जाऊंगा और वहां पे 1-2 दिन रहूंगा। यहाँ रहने के बाद वो वापस जा रहे थे। जाने से पहले रविवार को वो मुझसे मिलने आए। मेरे कमरे के सामने खड़े थे। वो भाई जी बहुत रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू झर रहे थे। मैंने पूछा, क्यों, आपको कोई तकलीफ हुई, यहाँ पे कोई पीड़ा हुई? उन्होंने कहा, कोई पीड़ा नहीं हुई। वो रविवार बड़े शनिवार के बाद का रविवार था, यानी सेकंड सैटरडे के बाद का रविवार था। और सेकंड सैटरडे को, बड़े शनिवार को आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और उस शनिवार को एक पुरोहित ने, एक फादर ने जो बाहर से आए थे, इस बात पर वचन सुनाया कि जक्केउस को यीशु ने पहले से ही जान लिया, उसका नाम तक जान लिया। जक्केउस यीशु को देखने के लिए पहली बार पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, लेकिन यीशु वहां पे आते हैं और यीशु ने उससे नाम लेकर पुकारा, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ। और वचन सुनाने वाले उस पुरोहित ने कहा कि प्रभु हमें जानते हैं, हमारा नाम तक जानते हैं। दिल्ली से आए हुए उस भाई ने जब ये सुना, वो काफी उम्र के थे, उन्होंने सुना कि हमारे प्रभु हमें जानते हैं और हमारा नाम तक जानते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं इतने सालों से पूजन अर्चन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ, ये जाना कि प्रभु ईश्वर हम में से हर एक को नाम से जानता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड नोज यू वेरी पर्सनली। ईश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो आप सवाल करेंगे, संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, कैसे ईश्वर हमको जानेंगे? जब आपके दिल में किसी के प्रति प्रेम रहता है, तो बहुत बड़ी भीड़ में भी आपकी नजरें उसे ढूंढती हैं और उसे पा जाती हैं। ईश्वर प्रेमी है, शुद्ध प्रेमी है, ईश्वर प्रेम का सागर है, और इसीलिए हर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो हमें भूल नहीं सकता है। भला बताइए, जिसने आपको बनाया है, आपके शरीर को गढ़ा है, आपकी मां के गर्भ में आपको संभाला है, आज तक आपको संभाला है, आपको पग पग में, पल पल में संभाला है, उम्र के अनुसार आपको बढ़ाया है, क्या वो ईश्वर आपको भूल सकता है?
हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर ने राहेल को याद किया और एक संतान दी। हम जानते हैं इब्राहिम की पहले कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में उसको एक संतान मिली, उसका नाम था इसहाक। इसहाक की पत्नी का भी कोई बच्चा नहीं था। इसहाक ने प्रार्थना की और उसको 2 बच्चे मिले, याकूब और एसाऊ। अब याकूब का विवाह 2 नारियों से हुआ था, एक है लिया और दूसरी है राहेल। राहेल को याकूब बहुत प्यार करता था, लेकिन राहेल का भी कोई बच्चा नहीं था। ईश्वर ने राहेल की याद की और उसको इसके संतान दिया। ईश्वर हमें याद करता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 8 तक पढ़ने को मिलता है कि सारा संसार पाप से भर गया था और इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं प्रलय भेजकर संसार को नष्ट करूंगा, शुद्ध करूंगा, पृथ्वी को शुद्ध करूंगा। लेकिन जब ईश्वर ने प्रलय भेजा उस समय ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को याद किया, क्योंकि वे धर्मी थे और चमत्कारी ढंग से उनको बचा लिया उस प्रलय से। ठीक इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 और 19 में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर ने 2 नगरों को नष्ट किया। उन नगरों का नाम है सोदोम और गोमोरा, क्योंकि दोनों नगर पाप से भर गया था, लैंगिक पाप से, समलैंगिकता के पाप से। इसलिए ईश्वर ने दोनों नगरों को नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। लेकिन उस समय भी ईश्वर ने लोत और उसके परिवार को याद किया, क्योंकि वे धर्मी थे। ईश्वर ने उनको बचा लिया। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 136 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 23 में स्तोत्रकार कहता है, उसने हमारी विपत्तियों में हमारी याद की। उसने हमारी विपत्तियों में हमारी याद की। जब हम विपत्तियों से गुजर रहे थे, उन सारे क्षणों में उसने हमें याद किया। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 2 को आप बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा करने ले जाएंगी। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितनी सुंदर बात है। भूलने की बात तो दूर, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी विपत्तियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमको भूल नहीं सकता हूं। जब तुम आग पार करोगे तो तुम ज्वालाएं तुम्हें जलाएंगी नहीं, क्योंकि प्रभु हमें कभी भुला नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे कमरे में आए। उन्होंने एक बहुत सुंदर साक्षी सुनाया। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना सभा चलाते थे। उस प्रार्थना सभा में एक भाई आने लगे। वो बहुत ही क्रोधी इंसान था, झगड़ालू इंसान था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था, मारता पीटता था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी के मालिक से बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई। मालिक ने उसको एक झापड़ दिया और ये भाई इसीलिए गुस्सेला था। उसने सोचा कि मैं भी झापड़ दूंगा, हाथ उठाया जरूर, लेकिन तभी प्रभु की वाणी याद आई, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल दिखा दो। उसने ऐसा ही किया। उसने पलट कर उसको मारा नहीं, लेकिन उसने कंपनी छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद वो बेरोजगार हो गया और जिस भाई की प्रार्थना सभा में आया करता तो उसके पास आकर बोलने लगा, देखो तुम्हारी शिक्षा के कारण मेरी नौकरी चली गई, अब तुम कुछ करो। और इस भाई ने उससे कहा कि भाई मेरी शिक्षा के कारण नहीं, प्रभु की शिक्षा के कारण। तुम एक काम करो, तुम प्रभु के पास जाओ। बड़ी अजीब बात है। वो भाई प्रतिदिन अपना टिफिन लेता था, जैसे कंपनी में जाता था उसी तरह वो चर्च जाने लगा, गिरजाघर जाने लगा। वो जाता था, बैठ जाता था प्रभु के सामने, अपनी परिस्थिति पर रोता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक माताजी भी वहां पे आके बैठ गई और कुछ देर के बाद उठ के चली गई, लेकिन उस माताजी की पेन वहां पे छूट गई। और इस भाई ने जाकर वो पेन लेकर बाहर माताजी को दिया तो माताजी ने पूछा कि बेटा तुम बराबर यहाँ पे आते हो, मैं देखती हूँ, बात क्या है?
तो उसने सारी बातें बता दी। माता जी ने पूछा कि तुम्हारी जेब में कोई कागज का टुकड़ा है? उसने कहा हाँ। और माता जी ने एक फ़ोन नंबर दिया उसमें और कहा कि इस फ़ोन में फ़ोन करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और उस भाई ने उस फ़ोन में फ़ोन किया और उस भाई को ऐसी नौकरी मिल गई जहां पर जितना यहां पर उसको सैलरी मिलती थी उसका 3 सैलरी मिलने लगी। प्रभु हमें कभी भुला नहीं सकते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, चाहे मेरे माता पिता मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे नहीं भुला सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में एक बहुत सुंदर घटना हमें पढ़ने को मिलती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में शाम का समय था। प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़ जाते हैं प्रार्थना के लिए और शिष्यों को गलीलिया झील पार करके उस पार जाने के लिए बाध्य करते हैं। शिष्य नाव में बैठे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे, प्रभु उनके साथ नहीं थे। प्रभु ने महसूस किया कि तूफान चल रहा है और शिष्य तूफानों से लड़ रहे हैं। सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है, बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था, प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ जाते हैं। प्रभु प्रार्थना में थे, लेकिन उस प्रार्थना के समय भी प्रभु को हवा का एहसास हुआ और ये महसूस किया प्रभु ने कि मेरे शिष्य तूफान से लड़ रहे हैं। प्रभु हमें कभी त्याग नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 7 में पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। और सुंदर वचन है। पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपकी सुधि लेता है, आपको याद करता है, उसे आपका ख्याल रहता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके लिए सोचता है। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपको याद करता है। भरोसा रखना सीखिए, प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखना सीखिए, यह विश्वास करना सीखिए कि प्रभु मुझे नहीं त्याग सकते हैं। एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है, लेकिन प्रभु मुझे कभी नहीं बुला सकते हैं। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है सैमसन की प्रार्थना के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सैमसन अपनी विपत्ति में प्रभु को पुकारता है। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति थी क्योंकि ईश्वर ने उसको उसकी मां के गर्भ से ही चुना था। लेकिन सैमसन अपनी गलती से उस शक्ति को गंवा देता है, दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं और इतनी शक्तिशाली सैमसन की आंखें फोड़ देते हैं और उसे नचाते हैं। सैमसन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी, जो अपने ही बलबूते 1000 सैनिकों को मार गिराता था, आज अंधा हो गया। ऐसी दुर्दशा में सैमसन प्रभु को पुकारता है, कहता है हे प्रभु मुझे याद कर, हे प्रभु मुझे याद कर। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 वाक्य 42 में पढ़ने को मिलता है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उसके एक तरफ एक डाकू लटका हुआ था जिसने यीशु को पहचान लिया था। उसने यीशु से कहा, हे ईसा, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमें याद करता है, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें भी सैमसन की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, हे प्रभु मुझे याद कर,
ए प्रभु, मुझे याद कर, मुझ पापी को याद कर, मेरे परिवार को याद कर, मेरे काम धंधे को याद कर, मेरे काम काज को याद कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप का हमें अनुभव दिलाने के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें साहस देने के लिए, हमारे और मन और हृदय को दृढ़ बनाने के लिए। दयालु यीशु, हम पर दया करना, हमें विश्वास का वरदान देना, हमें इस सत्य को जानने की कृपा देना, एहसास करने की कृपा देना कि तू हमें कभी भुला नहीं सकता है। एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन तू हमें भुला नहीं सकता है। प्रभु, तेरे इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय अनुग्रहित कर, उनको विश्वास का वरदान देना यीशु, उनको भरोसे का वरदान देना यीशु, तेरे अनंत प्रेम पर विश्वास करने की कृपा देना यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी 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 आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की 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 आराधना। तारनहारा तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना। तारणहारा तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना।
सब मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। स्तुति आराधना आराधना। हम आराधना को जारी रखें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय हर तरह के कार्य को दूर रखें, पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। अपने कामकाज को फिलहाल बंद करें, आराधना में लग जाइए। ये पवित्र समय है, प्रभु की कृपा की बरसात का समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु की शिक्षा को याद कीजिए। जो मेरे साथ जुड़ता है और मैं जिससे साथ जुड़ता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु दाखलता है और हम डालियां हैं। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना हम अपने जीवन में फलवंत होंगे। जुड़िए, गहराई से जुड़िए। प्रभु ने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़िए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं। वो सामर्थ्यवान है, वो शक्तिशाली है, जिसने शब्द मात्र से इस सृष्टि को बनाया, जिसने शब्द मात्र से सृष्टि को बनाया। अपनी जनता के लिए जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, मरु प्रदेश में उनके लिए मन्ना बरसाया, उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि आज प्रभु इस आराधना के दौरान मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम इस बात पर मनन चिंतन कर रहे थे कि प्रभु हमें कभी भुला नहीं सकते हैं। एक सच्चाई है, हम प्रभु को भूल सकते हैं, हम प्रभु का तिरस्कार कर सकते हैं, हम प्रभु से भाग सकते हैं, हम प्रभु की वाणी का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। ये उनके स्वभाव के खिलाफ होगा। इसलिए पूरे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं अपने को इसके लिए योग्य नहीं समझता हूं, तूने मुझे योग्य बनाया है। मैं पापी हूं, मैं भी उस नाकेदार की तरह बोलना चाहता हूं, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु के पास आइए मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आइए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि आज की आराधना के दौरान तू मेरे भाइयों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सामर्थ्यवान हाथ से तू इन्हें स्पर्श करने जा रहा है। ये जहां कहीं भी समय बैठे हों, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए इस समय हम लोग कुछ समय बिताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। ईश्वर की
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 86 अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। प्रभु ईश्वर हमें भुला नहीं सकता है, हमें भूल नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध होगा। प्रभु ईश्वर हमको प्यार करता है, उसने हमें बनाया है, तो कैसे हमें भुला सकता है? लेकिन हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, जैसे मनचाही बातें नहीं होती हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे बहुत दूर है। जिस तरह स्तोत्र 34 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। प्रभु हमसे दूर नहीं रहते हैं। देखिए, इस सच्चाई पर अगर आप विश्वास करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रति पल में प्रभु के कार्यों को देखने को आपको मिलेगा। हमारी समस्या यह है कि समस्याएं आ जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। मत्ती के समाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु ने क्या कहा, याद कीजिए। प्रभु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा, याद रखो। हमें हमेशा ये याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ हैं। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, बरगला जाते हैं, भटकने लगते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर के प्रेम पर भरोसा नहीं है। पूरी बाइबल का निचोड़ यह है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है, और यही हमारे विश्वास का निचोड़ है। प्रभु यीशु का आगमन, प्रभु यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, सब कुछ इसी संदेश को दोहराने वाली बातें हैं कि ईश्वर प्रेम है और वह हमें प्रेम करता है। हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि पेतरुस कहते हैं, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। बहुत सुंदर शब्द है, सुधि लेना, यानी आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपको जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपका ख्याल करता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, आपके बारे में सोचता है, आपके लिए सोचता है। इसलिए पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। मैंने इस वचन पर बहुत विश्वास किया, और सच कहता हूं, मैंने उसका फल भी अपने जीवन में देखा है। किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु मेरी सुधि लेता है। वो मेरी सुधि लेते हैं, वो मेरे बारे में सोचते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस वचन को हम लोग दोहराएंगे, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक बार दोहराइए, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक बहुत सुंदर वचन है, स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, प्रभु धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को
विचलित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का ख्याल कीजिए, प्रभु धर्मी को विचलित नहीं होने देते हैं, भटकने नहीं देते हैं, बशर्ते हम उस पर भरोसा रखें और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखिए। आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दुख है, क्या पीड़ाएं हैं। हो सकता है आपकी कोई संतान नहीं है, हो सकता है आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हैं, हो सकता है आपके पास कोई नौकरी नहीं, आप बेरोजगार हैं, आपके परिवार में आय का कोई साधन नहीं है, आप परेशान हैं। सारी परेशानियों, दुखों और चिंताओं को प्रभु के हाथ में दीजिए। इस समय पूरे विश्वास के साथ दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि वो आपको भुला नहीं सकते हैं, यह संभव है। प्रभु ने कहा, स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मेरे लिए यह असंभव है। क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्यों अविश्वासी बनते हैं? क्यों अंधविश्वासी बनते हैं? क्यों भटकते हैं? विश्वास कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, अपनी दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को समर्पित कीजिए, घर की परिस्थिति को समर्पित कीजिए। आपके जीवन में जिन जिन बातों के बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हो सकता है आपकी बेटी हो, बेटा हो, समर्पित कीजिए। इस समय विश्वास कीजिए कि कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु के लिए। हृदय खोलकर विश्वास कीजिए। आज प्रभु आपके जीवन में कुछ करें, प्रभु को करने के लिए मौका दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों से पूछते थे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो चंगा होने लायक विश्वास रखता था। तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लायक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आंखें बंद करके इस समय अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। होने दीजिए, होने दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हर रविवार को विशेष करके इस प्रार्थना में, इस संसर्ग में रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग प्रभु की शक्ति के परे नहीं है, प्रभु के सामर्थ्य की परिधि के परे नहीं है। चाहे कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो, कितना ही पुराना रोग क्यों ना हो, इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। बहुत सारे रोगी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हो सकता है आपके शरीर में कैंसर का रोग हो, एड्स का रोग हो, चमड़े का रोग हो, हृदय रोग हो, पेट में समस्या हो, अंदरूनी रोग हो, कोई भी रोग हो, इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। पुराना सिर दर्द, कान में समस्या, आंख में समस्या, उदर में समस्या, गर्भाशय में समस्या, पेशाब की थैली में समस्या, पैरों में समस्या, हाथों में समस्या, इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को सब कुछ को अपने अधिकार में लेने दीजिए। प्रभु यीशु इन सारे रोगों को अपने अधिकार में लीजिए। यीशु
तेरे पवित्र नाम पर सारे रोगों पर मैं अधिकार लेता हूं और यीशु के पवित्र नाम पर मैं आदेश देता हूं, इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ, हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। एक एक रोग पर मैं अधिकार लेता हूं, एक एक रोग पर मैं अधिकार लेता हूं, आदेश देता हूं, इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ, हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु जी उठे हैं। उसी पुनर्जीवित यीशु के नाम पर इसी वक्त हमें चंगाई मिले। आइए हम लोग इस समय अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी, चंगाई 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 चंगाई, बंधनों से आजादी। मिरेकल्स एंड वंडर्स, मिरेकल्स एंड वंडर्स, मिरेकल्स एंड वंडर्स, माइटी मिरेकल्स, आजादी, चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग जिनके कानों में कुछ गया है, या तो उन्होंने स्वयं डाला, कुछ डालते समय अंदर रह गया, ऐसे कानों में कुछ जाने से कान का पर्दा सड़ गया है। प्रभु यीशु उनमें से कई लोगों के समय स्पर्श कर रहे हैं, उनके कान के पर्दे को प्रभु यीशु फिर एक बार दुरुस्त कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए और इसका साक्ष्य सुनाइए लोगों को। धन्यवाद यीशु। चलते समय पैरों में बल नहीं है, अचानक गिर जाते हैं, ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इस समय पैरों में बल दे रहे हैं। जो भी ऐसे रोगी हैं, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको बार बार उल्टी आती है, खाने के बाद, सोने के से पहले लेट जाते हैं, उल्टी आ जाती है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, यीशु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए, लोगों को बताइए। वचन सुनने वाले कुछ भाई बहन और इस आराधना में बैठे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, ढूंढते रहते हैं कहां पे अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। प्रभु कहते हैं स्थिर हो जाओ, मेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करो। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। मैं फिर एक बार आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं जो बार बार देते रहता हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। अगर आपको इसकी प्रति चाहिए जरूर मांगें, हमारे ऑफिस से भेजी जाएगी। दूसरी सूचना, मातृधाम आश्रम से मातृधाम रेडियो प्रसारित होता है। अगर आपको मातृधाम रेडियो सुनना है, वो आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन उसको सुनिए, दिन रात चलाइए, जब भी चलाएं, जब भी आप जगेंगे, बहुत कृपा मिलेगी आपको। उसमें वचन मिलेंगे, गीत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगी। तो मातृधाम रेडियो चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल करेंगे। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वे कार्यक्रम हैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को युवाओं के लिए 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। जरूर इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। जो लोग तेल और पानी लाएं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे
और प्रभु के आशीर्वाद के समय उसको ग्रहण करेंगे, चंगाई उसमें कृपा और अभिषेक ग्रहण करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अभिषेक प्रभु अभिषेक, अभिषेक प्रभु अभिषेक, अभिषेक प्रभु अभिषेक, अभिषेक प्रभु अभिषेक, अभिषेक यीशु अभिषेक, अभिषेक यीशु अभिषेक। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालन